परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2629 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्र अध्याय 1 पद 10 और 11। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। हम इस बात को अब तक कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बाइबल का उपदेश प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र सच्चा परमेश्वर और अपना प्रभु के रूप में अंगीकार करते हुए जो लोग यह बात अपने मन में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु उनके पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहकर जीवित हो उठा है, उनका उद्धार प्राप्त हो जाता है और वही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। रोमी अध्याय 10 की 9-10, यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। इफिसुस के झूठे शिक्षक इस बात का अंगीकार नहीं करते थे कि नसरत का यीशु जो मरियम की कोख से पैदाइश हुआ परमेश्वर का पुत्र मसीह है। न ही वे लोग ये अंगीकार करते थे कि यीशु जो मसीह है क्रूस पर मर के जी उठा है। उनके अनुसार क्रूस पर जो मृत्यु सही थी वह नसरत का यीशु था, केवल एक साधारण इंसान था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहला यूहन्ना 2:22 एवं 23 पदों में यूहन्ना ने इस प्रकार कहा कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो ये दावा करता है कि वो यीशु मसीह को मान लेता है उसका परमेश्वर का त्रिएकता और परमेश्वर के त्रिएकता में से पुत्र ने जगत में आकर मृत्यु सहकर जी उठा इत्यादि सच्चाइयों को अंगीकार करना अनिवार्य है। प्रेरित यूहन्ना इस भाग में स्पष्ट कर रहा है कि खुद को मसीह होने का दावा करते हुए पर यीशु मसीह को परमेश्वर और प्रभु के रूप में अंगीकार नहीं करने वाले तथा यीशु मसीह से मानव जाति को मिलने वाला उद्धार को तुच्छ जानने वाले कोई भी अन्य शिक्षा लेकर हमारे घरों में आने वाले लोगों को हमें मसीही के रूप में स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ भी समझौता करते हुए जीने वाले हैं तो प्रभु की नजर में हम भी उनकी बुराइयों में भागीदार है। वचन का उपदेश यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर और प्रभु के रूप में अंगीकार करते हुए उन पर विश्वास करते हुए उद्धार पाना और उस यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को बदलते रहने के लिए सिखाता है। इस सच्चाई के साथ यदि हम समझौता करेंगे तो ऐसे करना हमारे आत्मिक जीवन को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना अनिवार्य है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उन सभी झूठे शिक्षकों से हम नफरत करें या उनसे हम लड़ाई करते रहे। मसीह विश्वासियों को यहाँ तक हमारे दुश्मनों से भी नफरत करने या उनसे लड़ाई करने की अनुमति नहीं है। यूहन्ना क्या कहना चाहता है वो पद से ही स्पष्ट है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। झूठी शिक्षा सिखाने वाले अपनी शिक्षा सिखाने की इरादा से यदि हमारे घर में आए तो उन्हें एक बाइबल शिक्षा के रूप में घर में हमें स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे उनकी गलत शिक्षा के कारण हम भी उनके पापों में सहभागी होने की संभावना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है।